ये इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने ये गुड़हल का पौधा आप ये देख ही रहे होगे। कितना फूल ही फूल नजर आ रहा होगा आपसे नीचे से ऊपर तक लेके। और ये काफी सुंदर और काफी हेल्थी पौधा आप देख रही होगी। इस गमले में मैंने लगा रखा है ये पौधा। तो आप लोग अगर चाहोगे तो इस तरह से आप गमले में ढेर सारे फूल गुड़हल पर आराम से ही ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आराम के साथ आ जाते हैं इस पर गुड़हल पर पौधे पर फूल। और जो लोग बहुत से कहते हैं कि इस गुड़हल के पौधे पर हमने लगा दिया और हमारी गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आया है, तो आप लोग सामने देख रहे होंगे कि कितने ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हम कौन सी ऐसी चीज वगैरह जो डालते रहते हैं जिससे हमारे जो ढेर सारे फूल गमले में ही आते रहते हैं। बस आप लोगों को ये की बात का मैं जरूर बताऊंगा कि ये गुड़हल का जो पौधा होता है वो बिल्कुल तेज धूप का होता है, क्योंकि इसकी धूप जो है जितनी तेज धूप में होगा उतना ही ज्यादा ढेर सारा फूल आएगा। और ये गमला जो रखा हुआ आप सामने देख रहे हो वो बिल्कुल तेज धूप में ही है भैया। और इस समय मैं जिसकी वीडियो भी बना रहा हूँ बिल्कुल तेज धूप में ही बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर इस तरह से अगर गुड़हल के पौधे होंगे तो आपके पास में बिल्कुल तेज धूप में रखना है आप लोगों को। और इतने ही सारे फूल आएंगे जैसे मेरे पास में आ रहे हैं जो वाले फूल गुड़हल के पौधे पे। बस आपको ये देखना है कि जैसे मैंने ये पौधा बना रखा है गुड़हल का तो वो किस तरकीब से बना रखा है ये मैं आप लोगों को अभी साफ साफ बताऊंगा। कि जितना बड़ा जो पौधा था वो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग द्वारा कर दी थी। जैसा आप सामने देख रहे हो ये मेरी सब कटिंग हुई हुई पौधे की है गुड़हल के पौधे की। फरवरी के महीने में मैंने ये सारी कटिंग कर दी गुड़हल के पौधे की। ये नहीं तो पहले बहुत लंबा लंबा पौधा हो गया था, काफी लंबा। अभी कम से कम जो 4 फीट का पौधा तो है ही है। और ये करीब में 5-6 फीट का पौधा हो चुका गुड़हल का। और मैंने इसकी फरवरी के महीने में सारी बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग कर दी। और कटिंग करने के बाद में जब जो फूट का आया है गुड़हल का पौधा तो आप देख ही रहे होगे का बिल्कुल इतने फूल आ रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं होगा। तो फूल लेने का जो तरीका होता है हमारा वो इस तरकीब से होता है कि हम इसकी कटिंग जरूर करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूँ कि ये कटिंग कर दी मैंने सारे पौधों की। और इससे अच्छी तरह से कटिंग करता हूँ। एक दफे ऐसा लगता है ये पौधा कि जैसे मेरे पास में अच्छी तरह से डुंड हो गया सिर्फ 15-20 दिन के लिए। और उसके बाद में ये जब फूट का आता है और जब फूल आते हैं तब ये फूल लगता है। अब ऐसा मान कर चलिए पूरी बरसात तक फूल ऐसा देगा इसका कोई जवाब नहीं होगा। और जब बरसात तक खूब अच्छे खासे फूल देने के बाद में लंबी लंबी शाखा हो जाएंगी, आप सामने देख रहे हो ये खूब सारी शाखा हो जाएंगी। तो हम लोग फिर क्या करेंगे इसके बीच बीच में क्या हमारे जो है फूल आते रहे। तो हम जो शाखा जो पौका के तरह बढ़ती नहीं है, लंबी लंबी शाखा जो नीचे से निकलती है इसके से, उस पर फूल तो आता नहीं है। फूल आता है हमारी गठीली और पकी हुई शाख पे। जो शाख अब पक जाएगी उसी पर फूल आएगा। और जो बरसात में जो लंबी लंबी शाखा बढ़ेंगी उस पर फूल नहीं आएगा हमारे पास में। तो हम उस शाखा को ना बीच बीच में से कट कर देंगे। और कट करने के बाद में हम क्या करती हैं कि जब उसकी कटिंग कर देती नहीं है तो उस शाखा को फूटने में लगभग पकने में 15-20 दिन लग जाते हैं। और उसी शाखा पे फिर दोबारा फूल आ जाता है। भाई इतना जरूर होता है कि ठंड के मौसम में ऐसा होता है इस पर 10 या 5 फूल फिर भी बराबर आते हैं। तो उस समय दिक्कत आती है। फिर जो बराबर में आ गए फिर जब गर्मियां बढ़नी चालू हो जाती हैं फिर इस पर बराबर फूल देना गुड़हल के पौधे पर चालू हो जाता है। तो हम जो फूल लेते हैं वो इसी तरकीब से लेते रहते हैं भैया। तो आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हम जो है गमले में ऐसी कौन सी चीजें जरूर डालते रहते हैं जिससे हमारे जो ढेर सारे फूल आते हैं। मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको 15 दिन के बाद में या महीना के अंतराल में वो चीज पानी में मिक्स कर डालते रहो। उस चीज के लगाने से ऐसा होता है कि कलियां भी ज्यादा बनती है और फूल भी ज्यादा आता है। और पौधा हमारा ग्रोथ भी बढ़िया लेता है। तो भैया जैसे अभी गुड़हल के पौधे पे ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर से आपने देखा होगा कि वो सफेद रंग का कीड़ा लग जाता है। और ये सब कीड़ा लगता है नहीं तो वो फूल को नहीं बनने देता है। और पौधा बिल्कुल ऐसा हो जाता है बिल्कुल घिनयावना सा और बढ़िया नहीं लगता है। तो मैं एक आप लोगों को एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अगर हो सके अगर आप चाहो तो गमले में आप पौधे पे लगा सकते हो। तो उससे वो कीड़ा ऐसा होता है बिल्कुल अंधा हो जाता है और बिल्कुल कीड़ा मरी जाता है। मैंने ये भी देखा है खूब कर करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे चावल बनाते हैं हम लोग, तो चावल का जो होता है वो माड़ पसा लेते हैं उसका पानी चावल का। और पसाने के बाद में क्या करते हैं कि उसे बिल्कुल हल्का ठंडा करके और उस पौधे पे थोड़ा सा पानी मिला के और कम से कम 2 बार या 4 बार जितने भी बार कीड़ा, उसे नुकसान तो देता ही नहीं है वो। और उस चीज को हम 3-4 बार नहला देते हैं पौधे को। जैसा आप सामने देख रहे हो गुड़हल का।
तो जब उसे नहला देते हैं तो वो हमारा जो कीड़ा होता नहीं है सफेद रंग का, वो यहाँ पर जो लग जाता है, कलियों पे भी लगता है, और पौधे जो है काला भी मालूम पड़ता है, जैसे जगह जगह धब्बा आ जाता है पौधे पे। तो उस चीज के लगाने से ऐसा होता है कि हमारा पौधा जो होगा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया हो जाता है, और बिल्कुल देसी नुस्खा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आप चाहो तो एक दो बार आप इस्तेमाल करके देख लो। गुड़हल के पौधे के लिए बता रहा हूँ भैया मैं। जो चावल हो वो मोटा वाला होना चाहिए, जैसा कोठा वाला हमें मिलते रहते हैं, तो उसका जो है थोड़ा सा गाढ़ीपन होता है उसके पानी में, जो हम पानी पसाते हैं। तो आप चाहोगे तो उस चीज का आप बीच बीच में अगर इस्तेमाल करते रहोगे तो ये उम्मीद है मुझे कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। और गुड़हल का पौधा ऐसा ही होगा जैसे मैं आप सामने आपको दिखाता रहता हूँ, तो आपका आराम से लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो जैसे मैंने इतना बड़ा पौधा जैसे गमले में बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार रखा है ये पौधा, और आप सामने देख ही रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गुड़हल के पौधा होता है कि जैसा अभी हमने इसकी पलटी के बारे में आप लोगों को नहीं बताया है, तो हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि जैसे जो गमले के अंदर इसकी ढेर सारी जड़ आ जाती है, और एक साल के अंतराल में इतने बड़े पौधे पे कोई सा भी पौधा लगा लो, एक साल के बाद में वो जड़ अच्छी तरह से पकड़ लेता है गमले में। अगर आप उसकी अगर पलटी नहीं करोगे तो आपका गमला भी मतलब पेड़ जब जबरदस्त रहेगा, और हम जो चीज डालते हैं खाद पानी वगैरह और फूल लेते हैं, तो पेड़ की ताकत तो बनी रहती है। तो आपको एक बार साल में एक बार इसकी पलटी जरूर करनी पड़ेगी गुड़हल के पौधे की। मगर मैं आप लोगों को टाइम बता रहा हूँ कि जैसा आप अगर पलटी चाहोगे करोगे, तो पलटी आपको किस समय करनी है। तो या तो आप पलटी करो उस समय जैसे हम फरवरी के महीने में करते हैं पलटी, होली से 15 दिन पहले कर दो या 1 महीने पहले कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होली तक तो फूट का आ जाता है गुलाब, गुलाब हो या गुड़हल हो। तो आप इसकी जो अगर पलटी करके और छटाई कटाई करके अगर लगाओगे गमले में, तो इस गुड़हल के पौधे पे इतना सुरक्षित और इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और अगर आप चाहो तो उस समय इसकी नराई गुड़ाई करके अगर पलटी नहीं करनी चाहोगे, ऐसे ही रखोगे पौधे को, तो उस समय इसकी हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई करके और जो भी हम खाद पानी डालते हैं इस पौधे के अंदर वो डाल दो। और डालने के बाद में या फिर आप बरसात में कर दो, जैसे बरसात पड़ रही हो आपकी लास्ट बरसात में, तो उस समय बहुत आसानी से पलटी हो जाती है गमले के पौधे की। तो उस समय आपका नहीं तो पौधा झटका मानेगा, नहीं पौधा खराब होगा, और फूल भी फिर जबरदस्त ही देगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो एक बार इतना जरूर कोशिश कर लीजिए, अगर गमले में आपके अगर किसी प्रकार के अगर पौधे लगे हुए हों, तो गमले का जो पौधा होता है वो एक साल में एक बार पलटी जरूर मांगता है, क्योंकि जितना भी ताकत होती है गमले की वो इस तरह के पौधे खींच लेती हैं, क्योंकि हर पौधे के लिए पूरी ताकत चाहिए मिट्टी की। तो जो है एक साल में वो पूरी ताकत अगर पौधा ले लेता है, तो फिर उसकी मिट्टी की जान कम हो जाती है। और पौधा निकालने के बाद में हम दोबारा मिट्टी बनाने के बाद में जब चेंज करते हैं गमले के, तो उसकी जान बराबर बड़ी रहती है, और फूल भी हमारा बड़े साइज का रहता है, और फूल में पौधे में कमी भी नहीं आती है, और कुछ जितने रोग होते हैं वो भी बच जाती है। और जितना पुराना पौधा होगा, 2 साल 3 साल पुराने गमले में लगे हुए पौधे रहते हैं, पलटी नहीं होती है, तो वो रोग से घिर जाते हैं पौधे, और रेड़े आते रहते हैं और बढ़िया नहीं चलती है पौधे। तो आप लोग चाहोगे तो अगर एक साल में अगर एक बार अगर हर एक पौधे की अगर चाहोगे पलटी करते रहोगे, तो ये मानना है मेरा कि ये गमले में पौधा आपका जबरदस्त फूल देगा। ये देखो ऐसा होता है कि जैसा अभी हम लोग कटिंग के द्वारा जैसा कटिंग करते हैं गुड़हल के पौधे की, तो कटिंग जो है हम ऐसे ऐसी ऐसी कटिंग काट देते हैं, जैसा आप लोग सामने जो देख रहे हो, जो मैंने कटिंग काट दी। तो कटिंग काटने का जो तरीका होता है, तो इस कटिंग को हम फेंकते भी नहीं है, तो इसके हम पौधे बना लेते हैं आसानी के साथ। तो आप लोग अगर फरवरी के महीने में अगर इसको अगर कटिंग को कर रहे होगे, तो इस तरह की अगर कटिंग लिख ले, तो आसानी के साथ इसको इस तरीके से काट लो, जैसे मैंने ये काट ली। और काटने के बाद में जैसे मैंने काटी है वैसे ही आपको लगानी है ये वाली कटिंग। तो ये कटिंग जो लगाओगे आप, तो ये आसानी के साथ पौधा बन जाता है। तो ये मैं आप लोगों को लगा कर दिखा रहा हूँ। तो भैया जैसे अभी आप लोगों को मैंने ये कटिंग करके दिखाई थी, तो ये मैंने जो है फरवरी के महीने में लगाई थी कटिंग, और ये अच्छी तरह से बिल्कुल पौधा तैयार हो गया, और ये मरने वाला नहीं है। अब मैं इसको आप लोगों को ये निकाल कर दिखा रहा हूँ पौधा। तो ये जो है कागज का होता है ये, और जो बिल्कुल आसानी के साथ जो है मैंने इसकी जड़ जो है
अब इसकी जड़ निकाल कर दिखा रहा हूँ, इससे पलटी करूंगा क्योंकि दूसरे गमले में डालूंगा, बड़े वाले में। अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो है हमने जो डाला था वो बिल्कुल कोकोपीट में डाला था, और ये इतनी ढेर सारी जो जड़ आ गई आप सामने देख ही रहे होगे। तो आप लोग इस तरह की जड़ आ जाएंगी, और जिस तरह की अगर जड़ आ जाए तो मैं आप लोगों को इस समय तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस समय जड़ आ गई, और इससे गमले में भी लगाऊंगा मैं। और इस तरह की फरवरी के महीने में अगर कटिंग लगाओगे तो ये बरसात में आराम से ही तैयार हो जाता है। तो आराम से साथ इस तरह से अगर झड़ भी जाएगा तब भी आप गमले में लगा दोगे, मगर जड़ ऐसी होनी चाहिए जैसे ये जाली जड़ आ गई तो कहीं पे भी लगा दो, जमीन में या गमले में, ये आसानी के साथ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। गुड़हल कोई सा भी हो, हाइब्रिड हो या देसी, बिल्कुल आसानी से हो जाता है ये वाला जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको बरसात की बात। तो जैसा आप बरसात में अगर आप पौधा बनाने चाहोगे गुड़हल के, तो हम बनाते हैं इस तरकीब से, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, देखो इस तरकीब से। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट कोई पन्नी वगैरह होती है हमारे पास में, नेट वगैरह, पन्नी वगैरह, और खूब ऊंचे से बेड बना लेते हैं, या फिर कोई गमला ऐसे ले लेते हैं जिससे हमारे गमले में या मिट्टी में कोई पानी वगैरह नहीं भरना चाहिए। तो आपको अगर कोई बेसी पौधे अगर मान लो साफ सुथरे अगर किसी प्रकार से और भी पौधे बनाने होंगे तो आप इस तरह के टॉप आराम से लगा सकते हो। तो भैया जैसा अभी आप लोग जैसे वाले जो टॉप भी आप बरसात में आराम से आसानी के साथ लगा सकते हो, और ये मोटी वाली भी कटिंग लगा सकते हो। ये दोनों तरह से आराम से बरसात के मौसम में अच्छी तरह से हो जाती है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। और जब हम फरवरी के महीने में जो लगाते हैं वो इस तरह की डंडी लगाते हैं, इस तरह की टॉप नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर डंडी पे ही जड़ आती है हम लोगों की। बरसात में हम गूटी के द्वारा भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें जब ज्यादा हेल्थी पौधा बनानी होती है, मोटे मोटे और बहुत तगड़े पौधे बनाते हैं, तो वो हम गूटी के द्वारा बनाते हैं। तो भैया जैसा अभी कटिंग काटने का जो तरीका होगा वो ऐसा होगा, या तो 4 इंच या 5 इंच के बीच के दायरे में आप कटिंग काटो और तभी कटिंग को लगाओ आप। और जब भी आपकी कटिंग बिल्कुल फेल नहीं होगी और आसानी के साथ जड़ आ जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इस तरह से ये वाले कप लेते हैं और इस तरह से जो रेता वाली मिट्टी होती है वो इस तरह से भर देते हैं। इसी वाले जो है कटिंग को हम आप लोगों को लगा कर दिखा रहे हैं। तो जो है मैंने इस तरह से ये मिट्टी भर ली, और जो वाली जो कटिंग है वो इस तरह से ही आप काटोगे, वो इस तरह से आराम से लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए या तो एलोवेरा का जल ले लो, या फिर हमारे पास में 2 नंबर की डिब्बी रहती है रूटेक्स की, उससे हम जो लगा कर अगर कटिंग लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट बढ़िया आता है। तो मैं आप लोगों को पहले तो एलोवेरा के जल में इस डंडी को भिगो लेता हूँ भाई अच्छी तरह से, देखो इस तरह से आप भिगो लो, और भिगोने के बाद में आसानी के साथ रेते वाली मिट्टी में इस तरह से धसा दो, उसे करीब में 2 इंच या 2.5 इंच के बीच में घुसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इस तरह से आराम से ये हिलनी नहीं चाहिए, और इसमें पानी की नमी बनाते रहो, और ये आसानी के साथ उग जाता है। जैसे ये वाला उग गया आया, अब मैं इसे गमले में लगाऊंगा भैया। ये वाली जो कटिंग लगाई है मैंने, आप सामने जो वाली देख रहे हैं, ये कटिंग जो है मैंने कोकोपीट में लगाई थी, जो आप सामने देख रहे हैं। आप चाहोगे तो कोकोपीट में आराम से लगा दो, कोकोपीट में ज्यादातर नमी बनी रहती है, उसमें ज्यादा पानी डालने की समस्या कम होती है। और वैसे हम लोग तो जैसे ज्यादातर तेज पौधे बनाते हैं तो वो हम तो जमीन के द्वारा बनाते हैं, जैसे रेते वाली मिट्टी में बनाते हैं। तो भैया देखो मैंने ये जो गमले में जो मिट्टी बनाकर बिल्कुल अच्छी तरह से बनाकर बिल्कुल गमला भर लिया है, आप सामने देख रहे होंगे। तो हम लोग जो है मिट्टी बनाने का आपको लोगों को बता रहे हैं कि जैसा हमने जो मिट्टी जो बनाई है वो ऐसी बनाई है कि जैसा आधी रेत वाली मिट्टी ले ली, जो हमारी रेत वाली मिट्टी होती है, और आधी हमने सड़ी हुई गोबर की खाद ले ली, जैसा हमारी गाय भैंस की हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर की होनी चाहिए, जैसा आधी मिट्टी और आधी खाद। तो आप अगर उस चीज में अगर लगाओगे तो ऐसा मान कर चलिए आपका पौधा 1 साल तक इतना सुंदर और इतना हेल्थी और बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं ये पौधा आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ। तो इस तरकीब से आप पूरी अच्छी तरह से गमले की तैयारी करने के बाद में इस तरह से आप आसानी के साथ लगा दो। बीच में रखने के बाद, अब ये रखने के बाद में आप अगर चाहोगे तो जैसे अभी ज्यादा तेज धूप पड़ रही हो तो आप 2 दिन के लिए छाव वाली जगह पर रख दो, और अगर मान लो कम धूप हो तो बिल्कुल गाँव में रख दो, क्योंकि ये धूप में तो रहना ही रहना पौधा है। जैसा हम पलटी करते हैं नहीं तो 1-2 दिन के लिए कुछ छाव वाली जगह पर रख देते हैं, जिससे हमारा पौधा झटका नहीं माने। तो हम इस तरकीब से करते रहते हैं। तो हमने ये चीज आप लोगों को देखो लगाने के बाद दिखा दी है। अब ये आप मान कर चलिए कि आप इस तरह से हम जो है इसमें पानी बिल्कुल अच्छी तरह से डाल देंगे,
और ये पानी डाल दिया और इस वाली कटिंग में भी हम अच्छी तरह से भर देंगे, जो कटिंग भी लगाई है। तो हमारा जो है इस तरीके से काम चलता रहता है 12 महीना। तो ये चीज आप लोग आसानी के साथ मैंने जो बताई है वो आप ऐसे कर लो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो वाला जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये चीज जो हम डालने से हमारे जो ज्यादा फूल आते हैं वो इस चीज के डालने से आते हैं। तो ये चीज जो क्या है, जो किस तरीके से आपको लगानी है, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो आप चीज जो आप सामने देख रहे हैं ये वाली जो है वो फिटकरी है हमारे पास में। और ये इतने ढेर सारे फूल लेने के लिए इतना बड़ा टुकड़ा बहुत है, ऐसा मान के चलिए आप। तो आप लोग जैसे ही गमले में खुशकी पकड़ ले तो आप छोटा सा टुकड़ा लोगे और छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा डिब्बा में डाल लो, जैसे मैंने ये डाल दिया। और डालने के बाद में अच्छी तरह से इस तरह से पानी में डाल लो। और अगर चाहोगे तो आप 15-20 मिनट पहले डाल लो, जिससे हमें अगर पौधे में डालना होता है जिससे अच्छी तरह से घुल जाए। और ये घुल तो जाता ही है, घुलने का तो कोई ऐसा नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी तरीका से। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इसकी नराई गुड़ाई करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ज्यादा गर्मियों का मौसम में तो ऐसा होता है कि जैसे घास फूस ज्यादा जमे आती है तभी आप घास फूस हटा दो। और अच्छी तरह से इस तरह से आप लोग बीच बीच में महीना 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई बड़ी अच्छी तरह से कर दो गुड़हल के पौधे की। और गुड़हल के पौधे की गुड़ाई करने के बाद में हमारे पास में जो होता है वो वर्मी कंपोस्ट वाला खाद रहता है, जैसा आप सामने दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो इस तरह से अगर आपका खाद होगा तो हल्का सा ये वाला खाद डालना है गमले में। चाहे आप हर 15वें दिन 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी खाद वर्मी कंपोस्ट हो तो वो अच्छी तरह से इस तरकीब से मिलाते रहो गमले में। जैसे मैंने आप लोगों को सामने दिखाता हूँ कि ये मिलो के मैंने ये लगा दिया। और लगाने के बाद में तो जितने गमले की लिमिट एक होती है, जैसा हमारा पौधा बड़ा है तो बड़े के हिसाब से डालना है, और छोटा पौधा है तो छोटे के हिसाब से डालना है, क्योंकि गमले की जितनी लिमिट होती है उतनी ही डालते हैं हम लोग। तो अब मैंने देखो ये टुकड़ा आपके लोगों के सामने डाल दिया और ये टुकड़ा जो है घुल चुका। और घुलने के बाद में आप इस तरह से अच्छी तरह से कर लो और इस तरह से आराम से डालते रहो। तो ये महीना के या 15 दिन के अंतराल में डालते रहो। और जितना अगर गमले में पानी की ज़रूरत हो उतना पानी डाल दो। जैसे मेरे गमले में जितना पानी की ज़रूरत है मैंने ये पानी से भर दिया। तो ये खुश्की भी नहीं मानेगा गमला, और आपका जैसे ही फूल देगा, जैसे जो देना चालू हो रहा है भैया, तो हमारी आप लोगों को अगर इस तरकीब की अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।